हाय, मेरा नाम है हरिओम और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएफएल इंटरप्राइज़ के बारे में। तो मैंने अपने लैपटॉप के क्रोम पर आईएफएल इंटरप्राइज़ का खोल लिया है। यहाँ पर मैंने टिकर डॉट फिनोलॉजी की वेबसाइट खोल के रखी हुई है। यहाँ से हम पहले आईएफएल इंटरप्राइज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे। तो यहाँ से इसमें सर्च करते हैं आईएफएल इंटरप्राइज़, बट मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये है आईएफएल इंटरप्राइजेस। ये सिर्फ बीएसई में ही लिस्टेड है, ये एनएसई में लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। ये ऑलरेडी खुला हुआ है वैसे तो। यहाँ से अपन कंसोलिडेट कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली इसको ये फंडामेंटल एनालिसिस करने का ये टूल है। यहाँ पे हमें मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके फंडामेंटल एनालिसिस की, कि मार्केट कैप कितना है, एंटरप्राइज वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, और भी आप अपने हिसाब से यहाँ से देख सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, ये भी बहुत अच्छा मैटर करता है। अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका लोवेस्ट है, टुडे का लो तो 1.25 है, बट 25 वीक का हाईएस्ट अगर देखें तो अपन बहुत अच्छा है, 10.67 है। और 52 वीक यानी कि लास्ट एक साल का अगर अपन लो देखें तो इसने अभी टच करा है। ये लगभग एक महीने पहले की बात है जब ये 1.04 टच करके आया था। आई थिंक 1.14 टच करके आया था, बट ये उसके पहले का है जो है कि इसने इतना टच करा था। और अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, यानी कि इस कंपनी का पूरा कितना मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस कंपनी के पास 93 लाख की पूरी मतलब पूरा सोर्स है कि कंपनी की पूरी वैल्यू 93 करोड़ है। इंटरप्राइजेस वैल्यू रहती है अगर कंपनी के पास कोई कर्जा है या फिर कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे एसेट्स रखे हुए हैं, तो वो सारी जो वैल्यू है वो एंटरप्राइज वैल्यू में आती है। एंटरप्राइज वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला भी रहता है कि कंपनी की जो वैल्यू है, जैसे मार्केट कैप में से अपन माइनस कैश करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास जो पैसा रखा रहता है, जो अमाउंट ऑलरेडी जो कंपनी ने कमा लिया उसको माइनस करते हैं, और जो डेप्ट रहता है, जो कर्ज रहता है कंपनी के पास, हम उसमें प्लस करते हैं। पीबी का मतलब होता है प्राइस पर बुकिंग, प्राइस टू बुकिंग, यानी कि इसकी जो वैल्यू अभी जो करंट वैल्यू इसकी जो चल रही है 1.25, इस वैल्यू को अगर हम ख़रीदें तो ₹1 की जो एक शेयर की कीमत है वो 1.24 के बराबर है। 1.24 के बराबर है। ये बहुत सारी कंपनियों में बहुत ऊपर नीचे भी रहता है, क्योंकि एक शेयर को बनाने के लिए कंपनी को बहुत सारी जगह, बहुत सारी मशीन, बहुत सारी सबको यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली ये कंपनी बहुत छोटी है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा ये अंतर नहीं है। बाकी बहुत अपन अच्छा अगर शेयर देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छी वो है। प्रमोटर की होल्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, 2.76, जो कि बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। 93 का अगर हम परसेंटेज में देखें तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। तो ये एक बहुत नेगेटिव है, क्योंकि ऑलरेडी ये पेनी स्टॉक है। बट अभी मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था। अब हम चल लेते हैं इसके अपन टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम जाते हैं ट्रेड व्यू की साइट पे, ट्रेड व्यू, और अपन लिख देते हैं आईएफएल इंटरप्राइजेस। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप खुद शॉर्ट आउट कर लेना उसको। ये है गया आईएफएल इंटरप्राइज। कल इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई, मतलब ये इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.57 अच्छा अमाउंट, अच्छा परसेंटेज होता है किसी भी शेयर के लिए ये गिरना। फुल चार्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी 1 डे का चार्ट है, मैं 1 डे के चार्ट पर ही करूँगा। और यहाँ पर हम कंटिन्यूसली, अभी ये तारीख थी, थोड़ा सा और पीछे से चलते हैं। ये वाली तारीख 14 अगस्त के दिन से 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूस इसने 6 दिन कंटिन्यूस 6 डे इसने अपर सर्किट लगाया। एक्चुअली अपर सर्किट होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको एक बहुत ही नॉर्मल वे में, कि कंपनी के पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं है बेचने के लिए जो कि लोग खरीद सकें, यानी कि कंपनी के पास लेन देन करने के लिए कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सब कुछ बिक चुका है शेयर में। ऐसे कंपनी की वैल्यू, कंपनी के पास तो है बहुत कुछ बेचने को, बट जो शेयर जो है, जो ओवरऑल जो शेयर रहते हैं, क्योंकि शेयर की जो नंबर ऑफ़ शेयर रहते हैं वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में रहते हैं।
जैसे यहाँ पर 74,54,00,000 यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स है IIFL इंटरप्राइज के पास। तो इस केस में क्या होता है, कंपनी के पास जो सारे के सारे हैं शेयर वो बिक चुके हैं। अब कंपनी के पास प्राइस में बदलाव करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सारे शेयर बिक गए हैं। अब यहाँ पे कंडीशन होती है कि यहाँ पे शेयर तुम सिर्फ बेच सकते हो, क्योंकि कंपनी के पास खरीदने के लिए कुछ नहीं है। तो तुम यहाँ पे कुछ खरीद नहीं सकते हो, तुम यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पे तुम सिर्फ सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने कंटिन्यूस यहाँ पे कुछ मतलब कहीं पे कुछ बिके होंगे या फिर एंड ऑफ द डे कहीं भी वापस अगेन इसका प्राइस बढ़ गया, वापस इसका प्राइस अगेन बढ़ा, बैक टू बैक यहाँ पे बढ़ता गया। और अब कंपनी एक अच्छे पीक पे चले गए थे 1.47। अगर हम इसको उससे देखें, अगर परसेंटेज वाइज, अगर हम ये तारीख कौन सी थी, 14 अगस्त के दिन से अगर कंपनी की हम ग्रोथ देखते हैं तो 14 अगस्त के दिन से लगभग कंपनी ने 25% की ग्रोथ कर ली थी। और वापस अभी हम देख पा रहे हैं तो वापस 86% की ग्रोथ पे चले गए। तो देखिए जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस थी वो थी 1.15 के आसपास। यहाँ पे जो प्राइस थी वो 1.15 के आसपास थी। तो 25% कितने दिनों में? सिर्फ 6 दिनों में, क्योंकि बैक टू बैक अपर सर्किट। अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टिंग की होती तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक मोमेंटम था कैप्चर करने का, बहुत पेनी स्टॉक में। बट ये पेनी स्टॉक में बहुत कम टाइम पे होता है। बट आफ्टर अगर हम देखें 22 अगस्त के बाद कंपनी के पास हर कोई इंसान जो बैठा है उसको लग रहा था कि यहाँ से प्राइस और बस ये प्राइस एंड है, बस अब मेरे को यहाँ से बेचना चालू करना है। तो यहाँ पर हर रिटेलर्स ने, हर इन्वेस्टर ने बेचना चालू करा और बैक टू बैक बेचते जा रहे हैं, समझ रहे, या तो कम अमाउंट में बेच रहे हैं या फिर ज़्यादा अमाउंट में बेच रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में जो है लोग निकालते जा रहे हैं। तो बैक टू बैक यहाँ से एक लोअर सर्किट बना और एक अच्छा सा लोअर सर्किट बना। कितने दिनों का? 6 सितंबर तक। आज भी इसका लोअर सर्किट था। अभी जब मार्केट खुलेगा तो अलग बात है। तो 22 अगस्त से लेके तो 6 दिन, तो 6 और ये 8 से 14 दिनों में इसने भयंकर अच्छा खासा लॉस करा है। बता देता हूँ आपको, 14 दिनों में ये मार्केट गिरी है 15%, और जो कि काफ़ी होता है 14 दिनों में 15%। तो यहाँ पर कंपनी के पास कुछ कोई है ही नहीं खरीदने को, हर इंसान बेचने को बैठा है। तो इसलिए ये लोअर सर्किट लगा हुआ है। लोअर सर्किट में कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे तुम सिर्फ माल खरीद सकते हो, तुम माल बेच नहीं सकते हो। तो यहाँ पर बैक टू बैक लोअर सर्किट बना हुआ है। ऐसे अगर हम कंपनी की बात करें, एक्चुअली मैं इसका वीकली एक चार्ट खोल लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्या अपर सर्किट और लोअर सर्किट इतने लग जाते हैं। यहाँ से आप देखो 1.32 और तीसरे या चौथे दिन ही ये डॉट जो लगे हुए हैं बहुत बारीक डॉट है। ये जो बारीक डॉट है ये सर्किट है, अपर सर्किट लोअर सर्किट। यहाँ पे मैं इसका वीकली का चार्ट खोल लेता हूँ। ये मैंने वीकली का चार्ट खोला है। वीकली का चार्ट भी यहाँ पे इसका बहुत ऊपर नीचे दिखता है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो पेन स्टॉक है तो रिस्की ज़्यादा है, और रिस्की ज़्यादा रहता है तो उतार चढ़ाव ज़्यादा आते रहते हैं। अभी ये इसकी प्राइस कहाँ से गिरी थी? 10 रुपये से गिरी थी। यहाँ पे ये मैं छोटा कर लेता हूँ इसका, ये मैंने छोटा करा। ये 10 रुपये से विद इन अ वीक पूरा का पूरा इसका मार्केट डाउन हो गया था। और डाउन कितना हुआ था? 1.35 के आसपास आके रुकी थी प्राइस। अभी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया था 1.75 21 मई के आसपास। हाँ 21 अप्रैल मई जून जुलाई अप्रैल मई के पास अच्छा मोमेंटम आया था। अभी वापस मार्केट डाउन चले गया है। तो उसे किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं है ख़रीदने या फिर बेचने की। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने तरीके से अपना एनालिसिस करें और अपने तरीके से ही ख़रीदें और अपने रिस्क के हिसाब से ख़रीदें। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टिंग कर रखी और मैंने अपना बेच दिया था आधा अमाउंट। तो किस प्राइस पे? 1.40 पे। और अभी मैंने आधा अमाउंट रखा हुआ है क्योंकि कुछ उम्मीदें बाकी है। तो उम्मीद है वो 1 ईयर की होल्डिंग पे है। बट अब देखते हैं क्या होता है। कोई नहीं, कुछ नहीं कह सकते। एक अच्छा मोमेंटम आया था विद इन 3 to 4 मंथ। ये 3 to 4 मंथ की 4-5 कैंडल बन गई इसमें। ये बहुत अच्छा एक मोमेंटम आया था। कुछ दिनों तक मार्केट एक साइडवेज चला और फिर देन बैक टू डाउन विद इन 2 वीक। और अभी बस मार्केट वहीं चल रहा है धीरे धीरे। तो मार्केट मतलब IIFL इंटरप्राइज अच्छा है, बट अगर देखी जाए तो कोई बड़ी कंपनी नहीं है। 93 करोड़ की ओवरऑल वैल्यू है, 93.02, यानी कि कंपनी के पास कुछ 2-4-10 लाख रुपए हैं। तो इंटरप्राइज वैल्यू थोड़ी सी कम बता रहा है। डेप्ट फ्री है, कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। तो
सोच सकते हैं कि हाँ यार कर्जा नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट कर्जा ही सब कुछ नहीं होता है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कुछ होती है, जो कि कंपनी के पास खुद के आदमियों ने सिर्फ 2% लोगों ने सिर्फ जो कंपनी रन कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों की ये कंपनी है उन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 2% स्टॉक खरीदा हुआ है 100% में से। कर्जा बिल्कुल नहीं है, बट ओवरऑल कंपनी बहुत घाटे में जा रही है। घाटे में बिल्कुल नहीं आ रही है, बट मार्केट की कैपिटलाइजेशन घटना भी एक घाटा ही होता है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। ओवरऑल सही है अगर आपको लगता है तो। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर इस प्रकार की आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग मार्केट हाइकिंग।